हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल केमिस्ट्री कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज। आज कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर जो VACPR प्रिंसिपल है उसके अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई SF6 हैज ऑक्टाहेड्रल शेप। वाई SF6 हैज ऑक्टाहेड्रल शेप। SF6 का जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल ही क्यों बन रहा है? अपना मेन क्वेश्चन वही है। देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये SF6 की है, तो ये ज्योमेट्री के अंदर अब देखिए कि सल्फर और जो 6 फ्लोरीन है वो सिमेट्रिकल अरेंज हो गए, लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा ही क्यों अरेंज हुआ? सल्फर के एक साइड 6 फ्लोरीन नहीं अरेंज हो सकते, 3 फ्लोरीन यहां पे 3 फ्लोरीन यहां पे, ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो सकता। एक फ्लोरीन यहां पे, दूसरा फ्लोरीन यहां पे, तीसरा ऊपर, चौथा उसके साइड में, पांचवा उसके बाजू में, 6 यहां पे, 5 ऊपर, 1 नीचे, ऐसा अरेंज नहीं हो सकता। तो अपना मेन क्वेश्चन आज वही है कि SF6 की जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है वो कैसे बन रही है, क्यों बन रही है। तो देखते हैं कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज के अंदर आज रियल आंसर। सल्फर की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होगी। ये सल्फर की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। इन एक्साइटेड स्टेट, सल्फर की जो एक्साइटेड स्टेट होगी उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है 3px का वो यहां से जंप करके 3d में चला जाएगा। 3s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी जंप करके यहां पे 3d में चला जाएगा। इसलिए एक्साइटेड स्टेट के अंदर 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन टोटल और 3d में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा फॉर्म होगा? तो आपको मालूम है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो सल्फर के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, यानी कि SF6 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। तो यहां पे जो d ऑर्बिटल ये दोनों है वो कौन सी d ऑर्बिटल है, आप बता सकते हो? ये जो d ऑर्बिटल है जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, ये दो d ऑर्बिटल कौन सी होगी? dz² एंड dx² डैश y²। dz² एंड dx² डैश y², ये दोनों d ऑर्बिटल sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। तो कैसे? तो देखिए ये 3s ऑर्बिटल है, ये 3p की 3 ऑर्बिटल है, 3px 3py 3pz, और ये 3dx² डैश y² एंड 3dz²। तो ये पांचों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगी। इंटरमिक्स होने के बाद उसमें से नई 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होगी जिसका शेप होगा ऑक्टाहेड्रल फॉर्म, और ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में वो अरेंज होगी और 6 फ्लोरीन आ जाएंगे। लेकिन अपना मेन क्वेश्चन कि ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में क्यों अरेंज हो रही है, उसकी सिमेट्रिकल शेप ही क्यों आ रहा है? तो देखिए ये 3s ऑर्बिटल है, ये 3pz ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है 3py ऑर्बिटल, और ये जो है वो 3px ऑर्बिटल। तो s की एक ऑर्बिटल, p की 3 ऑर्बिटल होगी, और ये जो ऑर्बिटल है इसका डबल डम्बल शेप है यानी कि 3dz²। और ये जो है यहां पे देखिए ये x एक्सिस और y एक्सिस पे डेंसिटी आ रही है यानी कि 3dx² डैश y²। तो अब क्या होगा? एक्चुअल हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर एक्चुअल क्या होगा, रियल। देखिए ये जो 3pz ऑर्बिटल है और ये 3dz² ऑर्बिटल है, दोनों की जो सिमेट्री है वो z एक्सिस पे आ रही है, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल z एक्सिस पे इंटरमिक्स करेगी। यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल z एक्सिस पे इंटरमिक्स करने के बाद नई 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेगी। कौन सी एक्सिस पे? z एक्सिस पे, याद रखना है आपको। नाउ अब देखिए ये 3py है, तो ये जो एक्सिस है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये y एक्सिस है। तो ये जो डंबल है 3dx² डैश y² का जो y एक्सिस पे प्रेजेंट है, और ये 3py भी y एक्सिस पे प्रेजेंट है। तो ये y एक्सिस का ये जो डंबल है और ये जो y एक्सिस का ये जो डंबल है, ये दोनों डंबल इंटरमिक्स हो गए, यानी कि y एक्सिस पे 2 नई ऑर्बिटल फॉर्म करेगी। अब ये जो अनदर ये ऑर्बिटल है, ये एक्सिस है x एक्सिस, और ये जो है वो 3px, यानी कि ये ऑर्बिटल
जो एक्स एक्सिस पे है 3px और ये ऑर्बिटल है जो भी वो एक्स एक्सिस पे है, ये दोनों ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे इंटरमिक्स करेगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे दो बॉन्ड फॉर्म करेगी। जितनी ऑर्बिटल कंबाइंड होगी उतनी नई ऑर्बिटल फॉर्म होगी। इसलिए यहां पे देखिए, चलिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैंने आपको बताया था कि जेड एक्सिस पे दो नई ऑर्बिटल फॉर्म हो रही है, यानी कि यहां पे दो नए बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक फ्लोरीन ऊपर से आएगा और एक फ्लोरीन नीचे से, यानी कि जेड एक्सिस पे ये दोनों बॉन्ड फॉर्म होगा। फिर ये दोनों जो बॉन्ड है वाई एक्सिस पे फॉर्म हो गए, यानी कि वाई एक्सिस पे दो बॉन्ड फॉर्म हो गए। तो अब यहां पे ये जो वाई एक्सिस है उसके अंदर एक बॉन्ड यहां पे और एक बॉन्ड यहां पे, ऐसे वाई एक्सिस पे दो बॉन्ड फॉर्म हो गए। फिर ये जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर ये एक्स और ये एक्स दोनों मिला के दो नए बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो वो जो दो नए बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो भी यहां पे एक्स एक्सिस पे हो गए, ये दोनों नए बॉन्ड, और जेड एक्सिस पे भी दो नए बॉन्ड फॉर्म होगी। और ये जो एस ऑर्बिटल है वो उसका तो शेप स्फेरिकल है, वो तो हर एक ऑर्बिटल के अंदर उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट्स व्हाई यहां पे देखिए कि ये जो है वो कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। और एक्स और वाई एक्सिस पे बॉन्ड क्यों फॉर्म हो रहे हैं, रीजन एक्स और वाई एक्सिस के अंदर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है, एक 3py एंड यहां पे 3d(x²-y² की जो y² ऑर्बिटल है वो ये दोनों पार्टिसिपेट कर रही है। और x एक्सिस के ऊपर 3px एंड 3d(x²-y² की जो ये जो x ऑर्बिटल है वो ये दोनों x एक्सिस पे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और z एक्सिस के ऊपर 3pz एंड 3dz², ये दोनों ऑर्बिटल z एक्सिस के ऊपर बॉन्ड फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए 3 एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस। इसलिए तीन एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन SF6 हैज शोन ऑक्टाहेड्रल शेप। आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज हमारी ये जो YouTube चैनल है, Facebook पेज है, उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।